हेलो दोस्तों, मैं प्रेम पांडे और आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर करियर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में वैसे मैं नाउन के बारे में जिक्र करूंगा, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ठीक, तो पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं दोस्तों? ठीक, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक सेंटेंस की डेफिनेशन दिया था, ठीक है, सेंटेंस का डेफिनेशन दिया था। तो वो सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों? कोई सेंटेंस शब्दों से मिलकर बना होता है, तो कई सारे शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे राम इज ए गुड बॉय। ठीक, तो इनमें क्या है, कई सारे वर्ड्स हैं, तो इन सभी शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? अलग अलग शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है, होगा। ठीक, तो इनके प्रयोग के आधार पे जो ये अलग अलग शब्द हैं, इनका अलग अलग प्रयोग है। इन्हीं प्रयोगों के आधार पे हम किसी भी सेंटेंस को 8 भागों में बांट सकते हैं। कितने भाग में? 8। ठीक, तो इसी विभाजन अथवा बंटवारे को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक पूरा रिटन मतलब हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको पूरा डेफिनेशन मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं उससे। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अब पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। चलिए देखिए, 8 का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है? नाउन। ठीक, नाउन मीन्स संज्ञा। सेकेंड क्या है? प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। थर्ड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। फोर्थ क्या है? वर्ब। फिफ्थ एडवर्ब, प्रीपोजिशन फिर आता है। फिर हमारा क्या आता है? कंजक्शन। फिर क्या आता है? इंटरजेक्शन। ठीक है, सब लिखा हुआ है दोस्तों इन 8 को बताएंगे और एक एक करके बताएंगे, तथा इनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी बताएंगे आपको। नाउन। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में क्या करेंगे? नाउन के बारे में जानेंगे। ठीक, तो नाउन क्या होता है? ठीक, तो वैसे दोस्तों नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। आपको पता हो गया होगा अब तक। तो नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। तो नाउन का जो एक तो शाब्दिक अर्थ हो गया दोस्तों, लेकिन समझना कैसे हमें? ठीक है, तो आपको पता होगा, आपका कुछ नाम होगा, मेरा भी कुछ नाम है, इस चैनल का भी कुछ नाम है। ठीक है, तो दोस्तों इस दुनिया में लगभग जो भी चीजें हमारी आंखों से दिखाई देती हैं, उन सभी चीजों का क्या होता है? कुछ नाम होता है। ठीक, अब ये मैं नाम नाम क्यों चिल्ला रहा हूं? क्योंकि दोस्तों नाउन का मतलब ही नाम से होता है। ठीक है, तो नाउन मीन्स क्या होता है? नाम, मतलब संज्ञा, मतलब नाम। ठीक है, तो दुनिया में जो भी चीजें हमारी आंखों से दिखाई देती हैं, वो सभी चीजों का नाम होता है, और वो सब क्या होती हैं? नाउन होती हैं। ठीक है, तो परिभाषा दे सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब ये डेफिनेशन हो गया रिटन वाला। ठीक है, हमें समझना कैसे है कि जो भी चीजें हमारी आंखों से दिखाई देती हैं, वो सब क्या है? नाम। क्यों? मतलब नाउन है। क्यों? क्योंकि उनका क्या होता है? नाम होता है। ठीक है, तो जो भी चीजें, जिस भी चीज का नाम होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। ठीक, नाउन वैसे क्या होता है? 5 प्रकार का होता है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारे 5 नाउन के पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो नाउन के 5 पार्ट्स कौन कौन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनका हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक करके इनका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए दोस्तों, क्या लिखा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हो गया? जिस नाउन से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का पता चलता है। ये क्या करता है? किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में बताता है। ठीक है, तो जिस नाउन से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में पता चलता है, विशेष लिख देते हैं हम। ठीक है, विशेष। जिस नाउन से हमें क्या पता चलेगा? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे दे सकते हैं राम, इंग्लिश में लिख देते हैं राम। ठीक है, मोहन। ठीक है, ये सब क्या है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। अब विशेष का मतलब दोस्तों बिल्कुल ये नहीं है कि वह क्यों कोई वीआईपी पुरुष होना चाहिए। ठीक है, वीआईपी यहाँ पे होना जरूरी नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या है? वीआईपी है। ठीक है, तो उसका क्यों वीआईपी है? क्योंकि उसका अलग अलग नाम होता है। ठीक, तो विशेष का मतलब यही है कि हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर स्थान का अगर अलग अलग नाम है, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन मींस क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब विशेषवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जरूरी नहीं कि वो मोदी जी ही होंगे तभी प्रॉपर नाउन होंगे, मतलब विशेष होंगे। ठीक है, हम भी विशेष हैं, हमारा भी नाम है। ठीक है, आपका भी कुछ नाम है, तो आप भी विशेष हैं। ठीक, जैसे चैनल का नाम हो गया सागर करियर एकेडमी। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ये सब क्या है? ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक, जैसे गंगा हो गया, गंगा क्या है? किसी नदी का नाम है। ठीक, तो वो क्या है? पार्टिकुलर एक नाम है, विशेष नाम है। ठीक है, इसलिए क्या है? हम
किसी जिस नाउन से हमें किसी विशेष व्यक्ति का पता चलेगा उससे हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है प्रॉपर नाउन की विशेषता होती है दोस्तों कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं। दूसरा क्या विशेषता है, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, द का प्रयोग करते हैं मगर किसी विशेष परिस्थिति में। ठीक है, जो मैं अपने बहुत पहले वीडियो में डाला था, अब आपको मैं आगे वीडियो जब अपलोड करूंगा तब उसमें आपको आर्टिकल के बारे में जब चैप्टर बनाऊंगा तब आपको पूरी जानकारी उसमें दे दूंगा। ठीक है, तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी कभी हम प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते हैं। थर्ड क्या है दोस्तों, इनका प्लूरल भी नहीं बनता है। जब क्या होता है ये विशेष नाम है तो इनका प्लूरल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल भी नहीं बनता है, ना ही उनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, और इनका पहला अक्षर हमेशा कैसा होता है, कैपिटल होता है, बड़ा। ठीक है, कैपिटल मतलब क्या होता है, बड़ा, राजधानी वाला नहीं, बड़ा वाला। ठीक है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। फिर आता है हमारा कॉमन नाउन। क्लियर, कॉमन नाउन मतलब क्या होता है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। अब तो जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी ऐसा नाउन जिससे हमें उसके प्रत्येक मतलब किसी एक जाति का अथवा वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का पता चलेगा। एक जाति अथवा वर्ग का मतलब यह है कि अगर हम किसी, जैसे एग्जांपल से देकर समझाता हूं, बॉय, ये बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि ये बॉय क्या करता है, अपने जाति का, बॉय मतलब लड़का, लड़का क्या होती है, एक जाति का नाम है, मतलब जो आयु वर्ग होता है 25 बोल सकते हैं, 23 बोल सकते हैं, 20 ईयर्स तक बोल सकते हैं। इस उम्र तक के सभी लड़कों को जिसमें लड़के का गुण धर्म होगा उन सभी को हम क्या बोलते हैं, बॉय बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करा रहा है, अपने पूरे एक जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक, तो जिस नाउन से हमें एक जाति अथवा वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, डॉग, रिवर, ईडीसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चेयर भी लिख दो, चेयर से भी बहुत, ठीक है, चेयर हो गया, ईटीसी। ठीक है, बहुत सारे हैं, पेन भी हो गया, बहुत सारे जो भी चीजें क्या है, नॉर्मली बोर्ड भी क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक, क्योंकि इस तरह की जो भी चीजें हमें दिखाई देंगे उसको हम क्या बोल देंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। ठीक है, तो बॉय, गर्ल, डॉग, तो इन सब से क्या पता चल रहा है दोस्तों कि ऐसा नाउन जिससे हमें क्या पता चलता है, किसी जाति अथवा वर्ग के। अब लड़का क्या है, एक जाति है, गर्ल भी क्या है, जाति है, डॉग भी क्या है, जाति है। अब कुत्ता क्या है, कुत्ता अगर यहाँ पे भौंकने का काम कर रहा है और दिल्ली में भौंकने का भी काम करता है, तो यहाँ पे अगर डॉग को डॉग बोलोगे तो दिल्ली में जाकर शेर थोड़ी हो जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, कॉमन नाउन प्रत्येक जगह पे सेम उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, लैंग्वेज अलग अलग होती है लेकिन मतलब वही होता है। ठीक है, भौंकने का काम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, डॉग। गर्ल मतलब लड़की का गुण धर्म उसमें होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको गर्ल बोलेंगे। रिवर, अगर किसी भी पानी मतलब बहुत लंबी चौड़ी नदी है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नदी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, जिससे पानी बहुत तेज से बहता होगा, पानी की धारा जाती होगी। ठीक, तो कई सारी नदियां हैं। ठीक, तो नदियां क्या होती है, सभी नदियों को हम नदी बोल सकते हैं। ठीक है, सभी चेयर को चेयर बोल सकते हैं, जिसपे हम बैठने का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चेयर ही बोलते हैं ना। कभी कभी क्या होता है, घर में भी हम बोरी पे कभी बैठ जाते हैं, आटे की बोरी पे, किसी भी चीज की बोरी पे, तो उसको लोग क्या बोलते हैं कि उसको क्या कुर्सी समझ लिए हो, तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम बैठने का काम करते हैं। तो जब हम जिस चीज पे बैठने का काम करेंगे उसे क्या बोलते हैं, चेयर। तो चेयर क्या हो गया, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्यों, क्योंकि प्रत्येक जगह पे हम उसको उसी नाम से जानते हैं, और वह क्या कर रहा है, अपने पूरे जाति का बोध कर रहा है, जिसपे हम बैठने का काम करते हैं क्या बोलते हैं, उसको चेयर। ठीक है, तो कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा दोस्तों, जिस नाउन से हमें एक ही जाति या वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। ठीक, तो दोस्तों कॉमन नाउन की विशेषता है, यह क्या होता है, इसे हम काउंटेबल नाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसे काउंटेबल नाउन भी बोलते हैं। इसका हम प्लूरल भी बना सकते हैं। ठीक, और इनके पहले प्राय हम आर्टिकल ए एन अथवा द तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ए एन द या दी, ठीक है, तीनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। कॉमन नाउन के पहले तीनों का प्रयोग होता है। और कॉमन नाउन की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है दोस्तों कि अगर हम इन किसी भी कॉमन नाउन का कोई पार्टिकुलर एक नाम दे दें, क्या दे दें, कोई एक पार्टिकुलर नाम दे दें, तो वह क्या हो जाएगा, सीधे प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी कॉमन नाउन का अगर हम कोई नाम दे देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर बॉय है, बॉय मतलब लड़का, तो लड़का मतलब कि पूरी दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक लड़के का नाम हम क्या रखते हैं, राम, तो वो क्या हो जाएगा, विशेष हो गया कि नहीं हो गया, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, रिवर, जैसे यहाँ पे रिवर लिखा है
तो रिवर को अगर हम क्या बोलते हैं, सभी नदियां क्या है, नदी है, मतलब सभी नदियों को हम नदी बोलते हैं। जैसे गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है, सरस्वती भी नदी है, ठीक है, राप्ती, ताप्ती, जो दुनिया भर की बहुत सारी नदियां हैं, तो उन सभी को क्या बोलते हैं, नदी बोलते हैं। तो अगर कोई भी नदी है तो उसको हम नदी बोलेंगे, लेकिन अगर उस नदी का हम क्या बोल दें, नाम दे दें कोई, ठीक है, जैसे गंगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। तो क्योंकि दुनिया में सभी नदियां गंगा नदी नहीं है, ठीक, लेकिन सभी नदियां क्या है, नदी तो है, ठीक। जैसे आपको मैथ्स में मिलता होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में क्या है, एक्स कॉमन है, तो वैसे क्या है, सभी नदियों में क्या कॉमन है, नदी कॉमन है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कॉमन नाउन। कॉमन जैसे आप मैथ्स से भी रिलेशन इसका ले सकते हैं, कॉमन मतलब सामान्य, दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, ठीक है, सभी चीजों में उभयनिष्ठ हो। तो राम, मोहन, सोहन सब में क्या है, उभयनिष्ठ है, लड़का, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव किससे बना है, कलेक्शन से। कलेक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी बिखरी हुई चीज को क्या कर दें, इकट्ठा कर दें, तो वो क्या कहलाता है, कलेक्शन, ठीक है। तो कलेक्टिव भी कलेक्शन से ही लिया गया है। कलेक्टिव मतलब समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। तो वह नाउन जिससे हमें क्या पता चलता है, समूह अथवा झुंड का पता चलता है। ऐसा नाउन जिससे हमें समूह अथवा झुंड के बारे में पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक। तो झुंड मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह दूं क्राउड, ठीक है, क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़। तो अगर मैं कह दूं मार्केट में आज बड़ी क्राउड है, ठीक है, तो क्राउड से क्या पता चलेगा, कोई एक व्यक्ति होगा, नहीं ना। क्राउड से मतलब कई सारे लोग खड़े होंगे वहां पे, मार्केट में होगी, मार्केट में बहुत सारे लोग होंगे, तो इसलिए मैंने बोल दिया भीड़, ठीक है, मार्केट मतलब क्राउड। तो आपको समझ में आ गया होगा वहां पे जनसंख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा घनी होगी, मतलब बहुत ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठे हुए होंगे, ठीक है। तो वह नाउन जिससे हमें क्या पता चलता है, समूह का पता चलता है, समूह अथवा झुंड का पता चलता है, ठीक है, समूह अथवा झुंड का, उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक। जैसे क्राउड, बंच, फैमिली हो गया, आर्मी, इसी प्रकार कई सारे वर्ड्स हम दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि इनसे कलेक्शन का बोध हो रहा है, मतलब कि कई सारे लोगों का पता चलता है। ऐसा नाउन जिससे हमें क्या पता चले, बहुत सारे लोगों का, जैसे कैटल भी होता है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। कैटल मतलब क्या होता है, पशुओं का झुंड या मवेशी, ठीक है। तो क्राउड, बंच, फैमिली, आर्मी, ये सब क्या है, फैमिली क्या होता है, अगर बोला जाए फैमिली, तो फैमिली में क्या एक लोग होते हैं, नहीं ना। तो फैमिली में कई सारे लोग होते हैं, 2 भी होते हैं, हो सकता है 20 भी हो, ठीक है। तो फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो वह नाउन जिससे हमें क्या पता चलता है, समूह अथवा झुंड के बारे में पता चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ये, ठीक है, कलेक्टिव नाउन भी समझ में आ गया होगा, ठीक। मटेरियल नाउन फिर आता है दोस्तों, ठीक है। तो मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिससे हमें क्या पता चलता है, पदार्थ अथवा द्रव्य के बारे में पता चलता है, मटेरियल के बारे में पता चलता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ईटीसी, ठीक है। तो वह नाउन जिससे हमें क्या पता चलता है, पदार्थ अथवा द्रव्य के बारे में पता चलता है, द्रव्य, ठीक है, पदार्थ अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा भी इसको बोलते हैं। तो जिससे हमें क्या पता चलता है, मटेरियल के बारे में पता चलेगा, उससे हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन, ठीक। जैसे आयरन हो गया, गोल्ड, ईटीसी, ठीक। ये सब क्या है, मटेरियल नाउन, मटेरियल पदार्थ है, ठोस, द्रव, गैस, आपको पता होगा फिजिक्स में, आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, ऐसी वह संज्ञा या वह नाउन जिससे हमें क्या पता चलता है, द्रव्य के बारे में, पदार्थ के बारे में पता चलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन को देखिए दोस्तों, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। मटेरियल नाउन को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, एक रूप से, रूप मतलब फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में हम चेंज कर सकते हैं इसे, मतलब इसका रूप बदला जा सकता है मटेरियल नाउन का, ठीक है। आपको पता होगा सोने से क्या बनता है, ईयर रिंग बनता है कि नहीं बनता है, फावड़े मतलब लोहे से क्या बनता है, फावड़ा बनता है, और कुर्सी भी बनती है, दरवाजे बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है। तो अभी इसमें एक और ट्विस्ट है दोस्तों, ठीक है, इसको देखते रहिएगा। मिल्क मतलब क्या होता है, दूध, ये भी क्या होता है, एक रूप से दूसरे में चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक। वुड माने लकड़ी, ठीक है, लकड़ी का भी क्या बनता है, कुर्सी बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है। तो वुड क्या है, मटेरियल है, और इनसे भी क्या बन रहा है, पदार्थ, कई सारी चीजें बन रही है कि नहीं बन रही है, तो एक रूप से दूसरे में चेंज हो रहा है, ठीक। फिर दोस्तों इसमें क्या होता है, कभी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है, विशेष रूप से कभी कभी कर देते हैं, तो उसके लिए आपको आर्टिकल वाला चैप्टर देखना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, प्रायः नहीं करते हैं, ठीक। थर्ड क्या है दोस्तों, मटेरियल नाउन। मटेरियल जो सबसे अच्छी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है, मटेरियल नाउन से जिस वस्तु का निर्माण होता है, मतलब मटेरियल नाउन से क्या है, सपोज ये क्या है,
वुड है, मिल्क है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है। ठीक, मेटल, ये क्या मेटल है, धातु है। ठीक, इनसे क्या बनता है, कुछ बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। सपोज मैंने मान लिया चेयर बनता है। ठीक, तो मटेरियल नाउन से जिस वस्तु का निर्माण होता है, मटेरियल नाउन से जिस वस्तु का निर्माण होता है वह क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको दे रखा था, चेयर, रिवर, etc, ये सब क्या था, कॉमन नाउन थे कि नहीं थे? तो मटेरियल नाउन से जिस वस्तु का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मटेरियल नाउन से जिस वस्तु का निर्माण होता है वह क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। क्लियर? तो अब आगे हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो सबसे अच्छा है और सबसे बढ़िया भी है। ठीक है, तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा, भाव मतलब वो एक्शन वाला नहीं, जो हम लोग भाव मार मतलब कि लोग मारते रहते हैं वो कहते रहते हैं, वो नहीं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा मतलब क्या होता है, फीलिंग। ठीक है, फीलिंग, वह नाउन जिससे में क्या पता चलता है, फीलिंग के बारे में पता चलता है, भावनाओं के बारे में पता चलता है, एक्सप्रेशन के बारे में पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो डेफिनेशन के रूप में हम दे सकते हैं, वह नाउन जिससे हमें किसी भाव, गुण, दोष, धर्म, अवस्था अथवा कार्य के नाम का बोध होता है। वह नाउन जिससे हमें गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। वह नाउन जिससे किसी भाव अथवा फीलिंग बोल सकते हैं, ठीक है, फीलिंग का पता चलता है उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में वीडियो के आपको बताया था कि वे सभी चीजें जो हमारी आंखों से दिखाई देती हैं वो क्या होती है, नाउन होती है। मगर सर आप बताइए, क्या फीलिंग दिखाई देता है किसी को? नहीं दिखाई देता ना, फिर भी वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो नाउन में केवल ऐसा एक ही नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो क्या, कौन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, जैसे एग्जांपल आपको देता हूं मैं, लव, प्यार। प्यार तो अंधा होता है, वैसे आपने सुना होगा। ठीक है, लेकिन क्या है, ये लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि कभी भी प्यार को देखा नहीं जा सकता है। लोग बोल देते हैं कि यार प्यार तो दिख जाता है, ऐसे ही तो प्यार दिखता नहीं बच्चा, वो केवल फील किया जाता है। ठीक है, लव हो गया, हेट हो गया, ठीक है, घृणा, बहुत बोल देते हैं कि आई हेट यू, आई लव यू, बट ये क्या होता है, कभी भी देखा नहीं जा सकता है। ओनली इट कैन बी फील ओनली। ठीक है, ये केवल महसूस किया जा सकता है दोस्तों, इसे देखा नहीं जा सकता, ना ही छुआ जा सकता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की विशेषता भी होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही गिन सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है और ना ही गिना जा सकता है। जब देखोगे नहीं यार तो छुओगे कैसे, और जब छुओगे ही नहीं तो गिनोगे कैसे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, फीलिंग। सीधे तौर पे इसका संबंध किससे, फीलिंग से है। तो वह नाउन जिससे हमें भावनाओं के बारे में पता चलता है, फीलिंग के बारे में पता चलता है, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे मैंने बोल दिया लव, हेट, ठीक है, स्मेल, फ्रेग्रेंस, खुशबू। ठीक है, फ्रेग्रेंस हो गया, उसके बाद आपका फ्रेंडशिप हो गया। ठीक है, फ्रेंडशिप हो गया, मित्रता, विजडम हो गया, etc, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ठीक है, फ्रेग्रेंस मतलब से खुशबू होता है, स्मेल मतलब दुर्गंध होता है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, ये सब चीजें मिली हुई है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो वह नाउन जिससे हमें क्या पता चलता है, भावनाओं के बारे में पता चलता है, उससे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की विशेषता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना गिन सकते हैं। ठीक है, इनका प्लूरल भी नहीं बनता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है, और ना ही इनके पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक, आर्टिकल का भी प्रयोग इसमें नहीं होता है। क्लियर? तो कभी कभी आर्टिकल का प्रयोग होता है, और वो जब होगा तब हम आपको बताएंगे, कब, आर्टिकल के चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज चैनल छोड़ के मत भागिएगा, हम आपको आगे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो तब अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।